अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे काम से जुड़े सारे शब्द सारे जुमले, जैसे कि काम नहीं है, काम चाहिए, पैसे नहीं है, काम कहाँ मिलेगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे शब्द, बहुत सारे जुमले हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला शब्द है काम। काम को अरबी में कहते हैं शोगुल। शोगुल यानी कि काम, मेरा काम। मेरे काम को अरबी में बोलेंगे आना शोगुल, या फिर हग शोगुल, या फिर हग आना शोगुल, यानी कि मेरा काम। अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, और शोगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मेरा काम, तो उसे हम अरबी में बोलेंगे आना शोगुल। आना शोगुल यानी कि मेरा काम, यह मेरा काम है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि यह मेरा काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना शुगुल, यानी कि यह मेरा काम है। हाजा आना शुगुल। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम है या फिर काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मेरा काम है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा आना शुगुल। हाजा आना शुगुल यानी कि यह मेरा काम है, यह मेरा काम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि यह मेरा काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना शुगुल माफ़ी, यानी कि यह मेरा काम नहीं है। हाजा आना शोगुल माफ़ी। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मेरा काम नहीं है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना शोगुल माफ़ी। हाजा आना शोगुल माफ़ी। मेरे पास काम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये बताना हो कि मेरे पास काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना शुगुल माफ़ी, या फिर आना सवा सवा शुगुल माफ़ी, यानी कि मेरे पास काम नहीं है। इंदना या फिर आना सवा सवा का मतलब होता है मेरे पास, और शुगुल यानी कि काम, और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे इंदना शुगुल माफ़ी। इंदना शुगुल माफ़ी। मेरा काम नहीं चल रहा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मेरा काम नहीं चल रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुगुल मायमशी, यानी कि मेरा काम नहीं चल रहा है। आना शुगुल मायमशी। आना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और मा या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और यमशी अरबी में चल रहा है या फिर चलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना शुगुल मा यमशी। मेरे पास काम बहुत है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मेरे पास काम बहुत है, तो वह अरबी में बोलेगा इंदना शुगुल वाजिद, यानी कि मेरे पास काम बहुत है। इंदना शुगुल वाजिद या फिर इंदना शुगुल मर्रा। इंदना या फिर आना सवा सवा का मतलब होता है मेरे पास, और शुगुल का मतलब होता है काम, और वाजिद या फिर कसीर या फिर मर्रा का मतलब होता है बहुत। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरे पास काम बहुत है, उसी को अरबी में बोलेंगे इंदना शुगुल वाजिद। क्या तुम्हें काम चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये पूछना हो, या फिर कोई और आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें काम चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा माजा अंत इबगा शुगुल, यानी कि क्या तुम्हें काम चाहिए। माजा अंत इबगा शुगुल। माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हें को कहते हैं, इबगा यानी कि चाहिए, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या तुम्हें काम चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं माजा अंत इबगा शुगुल। हाँ मुझे काम
चाहिए या फिर हाँ मुझे चाहिए काम। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मुझे चाहिए काम, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना इबगा शुगुल, यानी कि हाँ मुझे चाहिए काम। अयवा आना इबगा शुगुल। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मुझे चाहिए काम, उसी को अरबी में बोलेंगे अयवा आना इबगा शुगुल। ठीक है, तुम आ जाओ मेरे पास। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, या फिर कोई और आदमी हमसे ये कह रहा हो कि ठीक है तुम आ जाओ मेरे पास, तो वह अरबी में बोलेगा अंत ताल इंदना, यानी कि ठीक है तुम आ जाओ मेरे पास। तय्यब अंत ताल इंदना। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अताल यानी कि आ जाओ, इंदना का मतलब होता है मेरे पास। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है तुम आ जाओ मेरे पास, उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अंत ताल इंदना। मैं दूंगा काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं दूंगा काम, या फिर अगला आदमी कोई हमसे ये कह रहा हो कि मैं दूंगा काम, तो वह अरबी में बोलेगा आना याती शुगुल, या फिर आना जीब शुगुल, यानी कि मैं दूंगा काम। अना अरबी में मैं को कहते हैं, याती या फिर जीब अरबी में दूंगा या फिर देने को कहते हैं, अशुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं दूंगा काम, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना याती या फिर आना जीब शुगुल। आना याती शुगुल, यानी कि मैं दूंगा काम। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, अपनी परेशानी के बारे में ये बताना हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रा आजिज़ या फिर आना वाजिद आजिज़, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ। आना मर्रा आजिज़। अना अरबी में मैं को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और आजिज़ अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मर्रा आजिज़। क्योंकि काम नहीं है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये बताना हो क्योंकि काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अशन शुगुल माफ़ी, यानी क्योंकि काम नहीं है। अशन शुगुल माफ़ी। अशन अरबी में क्योंकि को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्योंकि काम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि काम नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं अशन शुगुल माफ़ी। अशन शुगुल माफ़ी, यानी क्योंकि काम नहीं है और पैसा भी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये बताना हो कि और पैसा भी नहीं है, यानी काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे वहत्ता फुलूस माफ़ी, यानी कि और पैसा भी नहीं है। वह हत्ता फुलूस माफ़ी। वह अरबी में और को कहते हैं, हत्ता अरबी में भी को, और फुलूस अरबी में पैसे को। दोनों शब्दों को मिलाकर होता है हत्ता फुलूस, यानी कि पैसा भी। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं और पैसा भी नहीं है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे वह हत्ता फुलूस माफ़ी। मैं बैठा हूँ 1 महीने से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं बैठा हूँ 1 महीने से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजलीस मिन वाहिद शहर, यानी कि मैं बैठा हूँ 1 महीने से। आना इजलीस मिन वाहिद शहर। अना अरबी में मैं को कहते हैं, इजलीस अरबी में बैठा हूँ या बैठने को कहते हैं, मिन वाहिद शहर यानी कि 1 महीने से। मिन अरबी में से को, वाहिद अरबी में एक को, और शहर अरबी में महीने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मैं बैठा हूँ 1 महीने से, तो अरबी में बोलेंगे आना इजलीस मिन वाहिद शहर। पैसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि पैसा बिल्कुल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूस अबद माफ़ी, यानी कि पैसा बिल्कुल नहीं है। फुलूस अबद
माफ़ी। फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पैसा बिल्कुल नहीं है तो उसी को अरबी में बोलते हैं फलूस अबद माफ़ी। फलूस अबद माफ़ी यानी कि पैसा बिल्कुल नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि काम बिल्कुल नहीं है तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल अबद माफ़ी यानी कि काम बिल्कुल नहीं है। शुगुल अबद माफ़ी। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि काम बिल्कुल नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं शुगुल अबद माफ़ी। शुगुल अबद माफ़ी यानी कि काम बिल्कुल नहीं है। मैंने ढूंढा बहुत। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि मैंने बहुत ढूंढा या फिर मैंने ढूंढा बहुत, तो हम अरबी में बोलेंगे आना दौवर कसीर यानी कि मैंने ढूंढा बहुत। आना दौवर कसीर या फिर आना दौवर वाजिद। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, दौर अरबी में ढूंढा या फिर ढूंढने को कहते हैं और कसीर या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने ढूंढा बहुत तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना दौर कसीर। लेकिन नहीं मिला। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैंने ढूंढा बहुत लेकिन नहीं मिला तो हम अरबी में बोलेंगे लाकिन माफ़ी हसल यानी कि लेकिन नहीं मिला। लाकिन माफ़ी हसल। लाकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं और हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने ढूंढा बहुत लेकिन नहीं मिला तो लेकिन नहीं मिला को अरबी में बोलते हैं लाकिन माफ़ी हसल। लाकिन माफ़ी हसल। क्यों नहीं बोले मुझे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि क्यों नहीं बोले मुझे या फिर कोई अगला आदमी हमसे कह रहा हो कि क्यों नहीं बोले मुझे, तो वह अरबी में बोलेगा लेश माफ़ी कलाम आना यानी कि क्यों नहीं बोले मुझे। लेश माफ़ी कलाम आना। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को और कलाम अरबी में बोले या फिर बोलने को कहते हैं और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्यों नहीं बोले मुझे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे लेश माफ़ी कलाम आना। क्यों नहीं बताए मुझे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि क्यों नहीं बताए मुझे, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश माफ़ी अल्लम आना यानी कि क्यों नहीं बताए मुझे। लेश माफ़ी अल्लम आना। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं या फिर नहीं है को कहते हैं। अल्लम या फिर यतअल्लम अरबी में बताए या फिर बताने को कहते हैं और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्यों नहीं बताया मुझे, तो उसी को अरबी में बोलते हैं लेश माफ़ी अल्लम आना। अभी है तुम्हारे पास काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये पूछना हो कि अभी है तुम्हारे पास काम, तो हम अरबी में बोलेंगे अल हिनफी इंदिक शुगुल यानी कि अभी है तुम्हारे पास काम। अल हिन फी इंदिक शुगुल यानी अल हिन यानी कि अभी, फी यानी कि है, इंदिक अरबी में तुम्हारे, इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी है तुम्हारे पास काम, उसी को अरबी में बोलेंगे अल हिनफी इंदिक शुगुल। अल हिनफी इंदिक शुगुल यानी कि अभी है तुम्हारे पास काम। हाँ अभी है। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना हो या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि हाँ अभी है, तो वह अरबी में बोलेगा अयवा अल हिन फी यानी कि हाँ अभी है। अयवा अल हिन फी। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं और फ़ी अरबी में है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ अभी है, उसी को अरबी में बोलते हैं अयवा अल हिन फ़ी। अयवा अल हिन फ़ी यानी कि हाँ
अभी है। मुझे भी दे दो काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे भी दे दो काम, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना याती शुगुल, या फिर हत्ता आना जीब शुगुल, यानी कि मुझे भी दे दो काम। हत्ता आना याती शुगुल। हत्ता आना अरबी में मुझे भी को कहते हैं। हत्ता का मतलब होता है भी, और आना का मतलब होता है मैं या फिर मुझे। दोनों शब्दों को मिलाकर होता है हत्ता आना, यानी कि मुझे भी, याती यानी दे दो, शुगुल यानी कि काम। हत्ता आना याती शुगुल, यानी कि मुझे भी दे दो काम। कोई मुश्किल नहीं आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि कोई मुश्किल नहीं आओ, तो वह अरबी में बोलेगा माफ़ी मुश्किल ताल, यानी कोई मुश्किल नहीं आओ। माफ़ी मुश्किल ताल। माफ़ी मुश्किल अरबी में कोई मुश्किल नहीं को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कोई मुश्किल नहीं आओ, उसी को अरबी में बोलते हैं माफ़ी मुश्किल ताल। माफ़ी मुश्किल ताल, यानी कि कोई मुश्किल नहीं आओ। आओ मेरे साथ में काम करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो, या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि आओ मेरे साथ में काम करो, तो वह अरबी में बोलेगा ताल माना सवी शुगुल, यानी कि आओ मेरे साथ में काम करो। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। माना या फिर आना सवा सवा मेरे साथ को कहते हैं। सवी शुगुल, यानी कि काम करो। सवी अरबी में करो और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आओ मेरे साथ में काम करो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ताल माना या फिर ताल आना सवा सवा सवी शुगुल। आओ मैं मदद करूंगा तुम्हारी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि आओ मैं मदद करूंगा तुम्हारी, तो वह अरबी में बोलेगा ताल आना सवी मुसादा अंत, यानी कि आओ मैं मदद करूंगा तुम्हारी। ताल आना सवी मुसादा अंत। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। आना अरबी में मैं को कहते हैं। सवी मुसादा का मतलब होता है मदद करूंगा, और अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हारी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आओ मैं मदद करूंगा, तो उसी को अरबी में बोलेंगे ताल आना सवी मुसादा अंत। पैसे भी दूंगा तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि पैसे भी दूंगा तुम्हें, या कोई अगला आदमी जिससे आप बात कर रहे हैं वो कह रहा हो कि पैसे भी दूंगा तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा हत्ता फुलूस याती अंता, यानी कि पैसे भी दूंगा तुम्हें। हत्ता फुलूस याती अंता। हत्ता अरबी में भी को कहते हैं। फुलूस यानी कि पैसे, दोनों शब्दों को मिलाकर होता है हत्ता फुलूस, यानी कि पैसे भी, या आती यानी दूंगा, अंत यानी तुम्हें। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पैसे भी दूंगा तुम्हें, उसी को अरबी में बोलते हैं हत्ता फुलूस या आती अंत। मैं ज़रूर आऊँगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं ज़रूर आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना लाजिम इजी, यानी कि मैं ज़रूर आऊँगा। आना लाजिम इजी। आना अरबी में मैं को कहते हैं, और लाजिम अरबी में ज़रूर को कहते हैं, और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि भाई मैं ज़रूर आऊँगा, उसी को अरबी में बोलते हैं आना लाजिम इजी। आना लाजिम इजी, यानी कि मैं ज़रूर आऊँगा। कहाँ रहते हो तुम बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि कहाँ रहते हो तुम बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन सेकंड अंत कलाम, यानी कि कहाँ रहते हो तुम बोलो। वैन सेकंड अंत कलाम। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, सेकंड अरबी में रहने वाली जगह को या रहते हो को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कहाँ रहते हो तुम बोलो, उसी को अरबी में बोलते हैं वैन सेकंड, यानी कहाँ रहते हो अंत कलाम। मैं कल आऊँगा। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो, ये बताना हो कि मैं कल आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा इजी, यानी कि मैं कल आऊँगा। आना बुकरा
ईजी। अना अरबी में मैं को कहते हैं और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं कल आऊँगा या फिर मैं कल आऊँगा, इन दोनों का ही मतलब होता है कि आना बुकरा ईजी। आना बुकरा ईजी यानी कि मैं कल आऊँगा। ठीक है, मैं लोकेशन भेजूँगा तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर अगला आदमी जिससे हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहा हो कि ठीक है मैं लोकेशन भेजूंगा तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब अना अरसल मौका अंत, यानी कि ठीक है मैं लोकेशन भेजूंगा तुम्हें। तय्यब अना अरसल मौका अंत। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, अरसल यानी कि भेजूंगा और मौका यानी कि लोकेशन, अंत यानी कि तुम्हें। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं लोकेशन भेजूंगा तुम्हें, उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब आना अरसल मौका अंत। पहले बताओ पैसा कितना मिलेगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि पहले बताओ पैसा कितना मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल कलाम फुलूस कम हसल, यानी कि पहले बताओ पैसा कितना मिलेगा। अव्वल कलाम यानी कि पहले बताओ, फुलूस यानी पैसा, कम यानी कितना, हसल यानी कि मिलेगा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पहले बताओ, यानी पहले बताओ पैसा कितना मिलेगा, उसी को अरबी में बोलते हैं अव्वल कलाम फुलूस कम हसल। रूम कहाँ मिलेगा। अगर हमें अरबी में जिससे हम बात करें उससे ये पूछना हो कि रूम कहाँ मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे गुरफा वैन हसल, यानी कि रूम कहाँ मिलेगा। गुरफा वैन हसल। गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि रूम कहाँ मिलेगा, रूम कहाँ मिलेगा, उसी को अरबी में बोलते हैं गुरफा वैन हसल। गुरफा वैन हसल यानी कि रूम कहाँ मिलेगा। रूम कौन देगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि रूम कौन देगा, तो हम अरबी में बोलेंगे गुरफा मिन जीब या फिर गुरफा मिन याती, यानी कि रूम कौन देगा। गुरफा मिन जीब या फिर गुरफा मिन याती, दोनों कह सकते हैं आप। गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं, मिन अरबी में कौन को कहते हैं या किसको कहते हैं, और जीब अरबी में देगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि रूम कौन देगा, रूम कौन देगा, उसी को अरबी में बोलते हैं गुरफा मिन जीब। गुरफा मिन जीब। पैसा कौन देगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि पैसा कौन देगा, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूस मिन जीब, यानी कि पैसा कौन देगा। फुलूस मिन जीब। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, मिन अरबी में कौन या फिर किसको कहते हैं, और जीब अरबी में देगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पैसा कौन देगा, बताओ पैसा कौन देगा, उसी को अरबी में बोलते हैं फुलूस मिन जीब। फुलूस मिन जीब यानी कि पैसा कौन देगा। काम क्या है। अगर हमें अरबी में ये पूछना हो, ये कहना हो जिससे हम बात कर रहे हैं उससे कि काम क्या है, बताओ भाई काम भी जानना ज़रूरी है, इसीलिए हमें पूछना ही पड़ेगा कि काम क्या है। तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल एश फ़ी, यानी कि काम क्या है। शुगुल एश फ़ी। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं और फ़ी अरबी में है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि काम क्या है, पूछते हैं किसी से कि काम क्या है, उसी को अरबी में बोलते हैं शुगुल एश फ़ी। खाना कहाँ खाना है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि खाना कहाँ खाना है, तो अरबी में बोलेंगे अकिल वैन या तनाउल, यानी कि खाना कहाँ खाना है। काम तो कर लूँगा लेकिन खाना कहाँ खाना है, इस बात को पूछने के लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि अकिल वैन या तनाउल, यानी खाना कहाँ खाना है। अकिल अरबी में खाना को कहते हैं,
वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और यतनाउल अरबी में खाने को कहते हैं, यानी जिसे खाते हैं। हिंदी में कहेंगे कि खाना कहाँ खाना है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अकिल वैन यतनाउल। हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो, या हम जिससे बात कर रहे हैं अपने काम के बारे में, वो ये बात कह रहा हो कि हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी है, तो वह अरबी में बोलेगा कुल्लु शैई आना मसऊल, यानी कि हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी है। कुल्लु शैई आना मसऊल। कुल्लु शै अरबी में हर चीज़ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मेरी को कहते हैं, और मसऊल अरबी में जिम्मेदारी है या फिर जिम्मेदारी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी है, उसी को अरबी में बोलते हैं कुल्लु शै आना मसऊल। लेकिन काम अच्छा चाहिए। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, या फिर हम जिससे बात कर रहे हैं वो ये कह रहा हो कि भाई हर चीज़ तो मेरी जिम्मेदारी है लेकिन काम अच्छा चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा लेकिन शुगुल इबगा कोइस, यानी कि लेकिन काम अच्छा चाहिए। लेकिन शुगुल इबगा कोइस। लेकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि भाई लेकिन काम अच्छा चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं लेकिन शुगुल इबगा कोइस। सैलरी कितनी दोगे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि सैलरी कितनी दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे रातिफ कम जीब, यानी कि सैलरी कितनी दोगे। रातिफ कम जीब। रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, कम अरबी में कितनी या फिर कितना को कहते हैं, अजीब या फिर याति अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सैलरी कितनी दोगे, उसी को अरबी में बोलेंगे रातिफ कम जीब या फिर रातिफ कम याति, यानी कि सैलरी कितनी दोगे। मैं पहले काम देखूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, या फिर हम जिससे बात कर रहे हैं वो ये कह रहा हो कि मैं पहले काम देखूंगा फिर बताऊंगा कि सैलरी कितना दूंगा, तो वह अरबी में बोलेगा आना अव्वल शुगुल शूफ, यानी कि मैं पहले काम देखूंगा। आना अव्वल शुगुल शूफ। आना अरबी में मैं को कहते हैं, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, अशूफ अरबी में देखूंगा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं पहले काम देखूंगा, उसी को अरबी में बोलते हैं आना अव्वल शुगुल शूफ। कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, तो हम अरबी में बोलेंगे आदि अंत मिजाज, यानी कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। आदि अंत मिजाज। आदि अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम या फिर तुम्हारी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आदि अंत मिजाज। आदि अंत मिजाज। मैं सब काम जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं सब काम यानी कि सारा काम जानता हूँ, तो हम अरबी में ये कहेंगे कि आना कुल्लु शुगुल मालूम, यानी कि मैं सब काम जानता हूँ। आना कुल्लु शुगुल मालूम। अना अरबी में मैं को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब को, शुगुल अरबी में काम को, और मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं सब काम जानता हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना कुल्लु शुगुल मालूम। आना कुल्लु शुगुल मालूम। मैं सब तरीका जानता हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं सब तरीका जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु तरीका मालूम, यानी कि मैं सब तरीका जानता हूँ। आना कुल्लु तरीका मालूम। अना अरबी में मैं को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब को कहते हैं, और तरीका अरबी में भी तरीका को कहते हैं। मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं सब तरीका जानता हूँ या सारा तरीका जानता हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना कुल्लु तरीका मालूम।
मैं सब जगह जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं सब जगह जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु मकान मालूम, यानी कि मैं सब जगह जानता हूँ। या आना कुल्लु मकान मालूम, आना अरबी में मैं को कहते हैं, कुल्लु मकान अरबी में सब जगह को कहते हैं। कुल्लु यानी सब, मकान यानी कि जगह, मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं सब जगह या फिर हर जगह जानता हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना कुल्लु मकान मालूम। मैं सब रास्ता जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं सब रास्ता जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु तरीक़ मालूम या फिर आना कुल्लु शारिअ मालूम, यानी कि मैं सब रास्ता जानता हूँ। आना कुल्लु तरीक़ मालूम, अना अरबी में मैं को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब को, तरीक़ अरबी में या फिर शारिअ अरबी में रास्ते को कहते हैं, और मालूम अरबी में जानता हूँ या पता है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं सब रास्ता जानता हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु तरीक़ मालूम। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सूक सियारा मालूम, यानी कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। आना सूक सियारा मालूम, अना अरबी में मैं को कहते हैं, सूक सियारा अरबी में गाड़ी चलाने को कहते हैं, मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे आना सूक सियारा मालूम। आना सूक सियारा मालूम, यानी कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। मैं गाड़ी बनाना जानता हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं गाड़ी बनाना भी जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ज़य्यन सियारा मालूम, यानी कि मैं गाड़ी बनाना जानता हूँ। जैसे कि इंजन ख़राब हो या कुछ भी ख़राब हो, अगर आप जानते हो तो ये कह सकते हैं कि आना ज़य्यन सियारा मालूम। अना अरबी में मैं को कहते हैं, ज़य्यन अरबी में बनाने को कहते हैं, सियारा अरबी में गाड़ी को, और मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं गाड़ी बनाना जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना ज़य्यन सियारा मालूम। मैं खेत का काम जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं खेत का काम जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मज़रा शुगुल मालूम, यानी कि मैं खेत का काम जानता हूँ। आना मज़रा शुगुल मालूम, अना अरबी में मैं को कहते हैं, मज़रा अरबी में खेत को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं खेत का काम जानता हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना मज़रा शुगुल या फिर आना शुगुल मज़रा मालूम, यानी कि मैं खेत का काम जानता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसे शेयर लाजिम करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमत।